माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करने के पश्चात परेड कमांडर कमांडेंट श्री श्री कृष्ण अवधिया माननीय मुख्य अतिथि महोदय से भव्यता से परिपूर्ण इस स्थापना दिवस परेड के निरीक्षण का अनुरोध करने हेतु आगे बढ़ते हुए परेड कमांडर के अनुरोध पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा सहमति जताई गई तथा परेड कमांडर के अनुरोध को सहर्ष स्वीकार कर माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा निरीक्षण वाहन पर अपना स्थान ग्रहण किया गया और साथ में है बल के महानिदेशक व परेड कमांडर। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अपने राजनैतिक जीवन की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सक्रिय सदस्य के तौर पर शुरू की। आप वर्ष 1997 से 2017 तक लगातार 5 बार गुजरात विधानसभा के सदस्य चुने गए तथा वर्ष 2017 में आप राज्यसभा के लिए चयनित हुए। आपने अपने राजनैतिक सूझबूझ से गुजरात सरकार में गृह मंत्री के तौर पर अपने 2 कार्यकाल से पूरे देश को प्रभावित किया। आप अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन तथा कई महत्वपूर्ण संस्थानों के निदेशक का कार्य वहन कर चुके हैं, जैसे गुजरात स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक एंड क्रेडिट सोसाइटी दिल्ली, अहमदाबाद कंज्यूमर कोऑपरेटिव तथा स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड। आप उत्साही खेल प्रेमी हैं तथा गुजरात क्रिकेट संघ के अध्यक्ष, बीसीसीआई के वित्तीय समिति के सदस्य एवं केंद्रीय क्रिकेट बोर्ड अहमदाबाद के कार्यकारी सदस्य तथा बीसीसीआई के कार्यकारी समिति के सदस्य पद पर भी रह चुके हैं। वर्ष 2019 के आम चुनाव में आप गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र से जीते और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के रूप में कार्य करते हुए आपने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिससे राष्ट्र की संप्रभुता और सुरक्षा को मजबूती प्राप्त हुई। आज यह दिन है हमारे बहादुर जवान जिन्होंने अपनी सर्वोच्च बलिदान देश की सुरक्षा के लिए दिया, चाहे नेपाल भूटान की सीमा हो, चाहे कश्मीर की वादियों हो या पूर्वी क्षेत्र से नक्सलवाद को समाप्त करने का भारत का अभियान हो। जिन वीरों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, वो सभी वीरों को मैं मनपूर्वक प्रणाम कर कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। उन वीरों के परिवारजनों को भी बताना चाहता हूं कि आपकी व्यक्तिगत क्षति जो आपके परिजनों के बलिदान से हुई है, इसने देश को एक नई जिंदगी, नई ऊर्जा और उत्साह देने का काम किया है और वो सभी जवानों के लिए पूरा देश गर्व करता है। एसएसबी को जब से सीमा सुरक्षा बल का काम दिया गया, सीमा की सुरक्षा के साथ एसएसबी को जोड़ा गया, उसके पहले एसएसबी के पूर्व अवतार में भारत के सीमांत गांवों का सांस्कृतिक ब्यौरा, भाषा की समृद्धि और उनकी विरासत, उनको संजोने का काम और भारत की विरासत के साथ इसको जोड़ने का काम एसएसबी ने किया। 2001 में एक सीमा एक बल की नीति अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनाई। उसके बाद एसएसबी को हमारे 2 मित्र राष्ट्र नेपाल और भूटान की सीमा का चौकसी का और सुरक्षा का दायित्व दिया गया। ये पूरे लंबे 61 साल में एसएसबी को अब तक 4 पद्मश्री मिले हैं, 1 कीर्ति चक्र मिला है, 6 शौर्य चक्र मिले हैं,
2 राष्ट्रपति वीरता पदक मिले हैं, 25 पुलिस वीरता पदक मिले हैं और 35 वीरता पदक मिले हैं। ये सारे राष्ट्रीय स्तर के सम्मान जो एसएसबी के जवानों को मिले हैं, वो ही बताता है कि हमारी एसएसबी कर्तव्य निर्वहन के लिए कितनी कृतनिश्चयी है। मैं फिर से एक बार एसएसबी के जवानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज 61वें स्थापना दिन के उपलक्ष्य में गैलेंट्री मेडल, प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल, इंडियन पुलिस मेडल और इसके साथ साथ भारत नेपाल, भारत भूटान, वामपंथी उग्रवाद और आंतरिक सुरक्षा में सर्वश्रेष्ठ बटालियनों को ट्रॉफी और मेडल प्रदान करने का काम किया गया। कि नेपाल और भूटान की 2450 किलोमीटर की सीमा पर आज देश के गृह मंत्री को किंचित मात्र चिंता नहीं है, क्योंकि वहां मेरा एसएसबी का जवान खड़ा है। खुली सीमा से नारकोटिक्स, मानव तस्करी, हथियारों की आवाजाही और देश विरोधी तत्वों की घुसपैठ को बड़ी मुस्तैदी के साथ एसएसबी के जवानों ने रोका है। इतना ही नहीं, पूर्वी क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान में केवल एसएसबी ने सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस बल को साथ में लेकर ये पूरे पूर्वी क्षेत्र को नक्सल से मुक्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लगभग 4 दशक के समय के बाद आज मैं इस मंच से गर्व के साथ कहता हूं कि बिहार और झारखंड नक्सल मुक्त हो गए हैं। उसमें हमारी एसएसबी के जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका है।